रीजनिंग चैप्टर 2 का समानाकृति सेम फिगर का 1 से 56 तक प्रश्न बना चुके हैं, डाल चुके हैं। 57 से शुरू करते हैं। तो देखिए 57 का कौन सा होगा, तो 57 का ए होगा। सेम है बी में देखिए ये वर्ग है, इसमें वृत्त है, इसमें रंगा हुआ नहीं है और इसमें सारा रंगा हुआ है, तो इसका आंसर ए होगा। अब 58 का देखिए, 58 का ए नहीं होगा क्योंकि ये रंगा हुआ है, इसमें नहीं रंगा हुआ है। बी भी नहीं होगा क्योंकि ये रंगा हुआ नहीं है। सी सेम है, 58 का यही सी आंसर होगा। डी में देखिए यहाँ वृत्त ऊपर है, इसमें वृत्त नीचे है, तो आंसर इसका सही आंसर सी है 59। अब 59 में देखिए इस वृत्त के अंदर ये फूल और ये तीर दोनों का यहाँ रेखा मिला हुआ है, इसमें इसके अंदर है ही नहीं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद बी में इसका आंसर बी होगा क्योंकि सी में इसमें यहाँ तीर का निशान नहीं है और इसमें तीर का डिजाइन ही अलग है। इस तीर से ये रेखा आगे तक निकला हुआ है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। बी सेम है। अब है 60। चलिए ये रंगा हुआ है, ये नहीं होगा। बी में एक वृत्त के ऊपर से फिर एक है, वृत्त नहीं होगा। सी में ऐसे ऐसे वृत्त के अंदर है, नहीं होगा। डी सेम है, तो 60 का आंसर डी होगा। 61। अब 61 में देखिए ये नहीं होगा क्योंकि ये सभी ये ऊपर की ओर है, ऐसे जब घड़ी के सुई की दिशा में ये गोला सब में बना हुआ है, इसमें उल्टा दिशा में बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसका बी होगा, इसमें घड़ी की दिशा में बना हुआ है, सेम है, बी होगा। डी नहीं होगा, इसमें भी ये ऊपर की ओर उल्टा बना हुआ है, इसमें इधर उल्टा है, ये नीचे होना चाहिए, ये सही है, ये उल्टा है, तो इसका आंसर 61 का बी ही होगा। 62। अब 62 का कौन सा होगा, देखिए यहाँ टूटा हुआ है, नहीं होगा। 62 का आंसर बी होगा। इसमें फिर यहाँ टूटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ ये रेखा यहाँ से यहाँ तक मिला हुआ है, जबकि यहाँ खाली स्थान है, अतः आंसर बी ही होगा। चलिए 63। 63 का ए नहीं होगा, इसमें इधर भी है, थोड़ा निकला हुआ है रेखा, इसमें निकला हुआ नहीं है, तो नहीं होगा। इसका आंसर बी होगा। सी नहीं होगा क्योंकि यह इधर अधिक निकला हुआ है, ये एक इधर है और एक इधर है, एक दाहिने साइड और एक बाएं साइड में गया है, पर इसमें दोनों बाएं साइड में है। और इसमें देखिए ये छोटा है, ये आगे की ओर नहीं निकला हुआ है, इसमें आगे की ओर निकला हुआ है, तो इसका आंसर बी है। 64 में देखिए इसके समान कौन सा है, ये नहीं है। यहाँ देखिए 1 2 3 है, एक सीधा है और 2 तिरछा है, इसमें सीधा वाला नहीं है, इसमें है सीधा वाला, तो फिर यहाँ खाली स्थान है, इसमें खाली स्थान नहीं है, त्रिभुज पूरा है, इसमें यहाँ टूटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। अब सी में देखते हैं, सी में इसमें एक ऐसे है जो कि सी में नहीं है, डी में है, तो इसका आंसर डी होगा। 65। अब 65 में देखिए ऐसा कौन सा है, ये रेखा नीचे तक है, इसमें नीचे रेखा नहीं है, नहीं होगा। इसमें ये रेखा पूरा यहाँ तक आया है, यहाँ बीच में टूटा हुआ है, नहीं होगा। इसमें ये रेखा नीचे तक है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा। अब है 66। अब 66 का देखिए ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये यहाँ तक है और इसमें यहीं तक है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बी में देखिए ये जो बीच में है इसका डिजाइन अलग है, तो ये भी नहीं होगा।
सी में क्या अंतर है सो देखते हैं अब। सी में ये यहाँ तक आया है और सी में यहाँ तक आया है, आगे यहाँ तक आना चाहिए था, तो सी भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। 67। अब 67 में देखिए कौन सा होगा। ए नहीं होगा क्योंकि ये ऐसे है, ये देखिए इस तरह है। बी भी नहीं होगा, ये भी अलग है। सी, इसका आंसर सी होगा। डी को देखिए, डी का फिर ये डिजाइन ऊपर का अलग है, ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर सी होगा। अब है 68। 68 का ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे गया है, जबकि ये ऐसे फिर ऐसे आया है। बी, तो इसका आंसर बी होगा। सी नहीं होगा, सी में देखिए यहाँ से यहाँ आया है और यहाँ आ गया है, ठीक है। फिर यहाँ से आया है और यहाँ 1 2 3 है, पर इसमें नहीं है। डी भी नहीं होगा, डी में तो ये ऐसे है, डी भी नहीं होगा, तो इसका आंसर यही होगा 68 का बी। अब 69 में देखिए क्या है। 69 का कौन सा होगा। बी नहीं होगा, यहाँ 2 वृत्त एक जगह है, इसमें नहीं है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी 2 वृत्त नहीं है, नहीं होगा। इसमें भी नहीं है, इसमें है, ये सेम यहाँ है, इसका आंसर डी होगा। अब है 70। अब 70 में देखिए, यहाँ त्रिभुज ऊपर की ओर है, ये जो त्रिभुज है इसका ये ऊपर है, आधार नीचे है और इसका आधार ऊपर है, तो ये नहीं होगा। इसका आधार टूटा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आधार है, ये त्रिभुज है, ये सेम है, ये सेम नहीं है। इसका आधार नीचे है और इसका आधार ऊपर है, तो ये भी नहीं होगा। ये डी, डी में इसका आधार नीचे है, तो डी इसका आंसर होगा, 70 का डी। अब 71 में देखिए क्या है। 71 में ए होगा। यहाँ देखिए, यहाँ से ये आया है, यहाँ पर थोड़ा वर्ग है बना हुआ, इसमें वर्ग नहीं है, रेखा है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी रेखा है, इसमें भी रेखा है, तो इसका आंसर ए होगा। 72। अब 72 में देखिए कितना भाग में बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, आधा आधा बटा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, बी ए होगा 72 का। इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें भी है। फिर अंतर कहाँ है ये देखना है। ये यहाँ है 2 4, अच्छा यहाँ अंतर है। ये रेखा जो है वृत्त में मिला हुआ है और ये रेखा यहाँ आकर टूट गया है, वृत्त में नहीं मिला है, इसलिए ये नहीं होगा। सी को देखिए, सी में तो 1 2 3 4 5 6 ही है, तो भी नहीं होगा। इसमें 1 2 3 4 5 6 है, तो नहीं होगा, तो इसका आंसर ए ही होगा। अब है 73। 73 का ए तो बिल्कुल नहीं होगा। ये जो त्रिभुज है इसको छू रहा है, इसमें नहीं छू रहा है, इसमें छू रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। बी, हाँ बी सेम है, बी होगा। सी का देखिए, ये छोटा सा है और डी का तो बिल्कुल ही अलग है, तो डी भी नहीं होगा। ये जो है डी, ये इसको छू रहा है, वृत्त को छू रहा है ये, और इसमें ये वृत्त को नहीं छू रहा है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी। अच्छा, अब है 74। 74 का अब देखिए, इसमें
क्या दिक्कत है भाई? इसमें ये जो त्रिभुज है ये वृत्त को छू रहा है, इसमें यहाँ नहीं छू रहा है, तो ये तो होगा नहीं। बी में देखिए, बी में क्या है? एक रेखा, ये जो यहाँ से यहाँ आधार है इस त्रिभुज का, ये आधार बी में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। सी में, इसका आंसर सी होगा। डी में देखिए क्या है? डी में ये वृत्त को नहीं छू रहा है, इसमें ये वृत्त को छू रहा है, तो डी भी नहीं होगा, सी होगा। अब है 75। 75 का देखिए, 75 का आंसर ये होगा। बी का तो ये डिजाइन ही अलग है, नहीं होगा। सी का भी अलग है, यहाँ गोला है, इसमें ये ऐसा है, फिर ये वृत्त नहीं है इसमें तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इसलिए 75 का आंसर ये होगा। अब है 76। अब 76 में देखिए, 76 का भी आंसर ये होगा। अब इसमें देखिए, यहाँ जो है ये मुड़ के आया है और यहाँ एक खाली जगह बना रहा है, जो कि इसमें नहीं बना रहा है। इसमें भी बना रहा है, और इसमें क्या दिक्कत है? इसमें देखिए, यहाँ अंदर में फिर एक 2 3 बना रहा है, और इसमें 1 2 ही है, तो इसका आंसर ये ही होगा, ये समान है। 77। अब इस आकृति को देखिए, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। ये यहाँ क्या दिक्कत है इसमें? अब देखिए, यहाँ दिक्कत है। यहाँ ये रेखा यहाँ तक है, इसमें भी है, यहाँ तक है, ठीक है, ये भी यहाँ तक है, यहाँ है, और ये भी यहाँ है, लगता तो बी ही होगा। अच्छा, सी तो बिल्कुल नहीं होगा। और डी में और बी में क्या अंतर है? अब ये ढूंढना पड़ेगा, बी और डी में अंतर। मुझे तो सेम लग रहा है। देखिए, 77 में बहुत छोटा सा अंतर है, जब आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा। इस त्रिभुज का आधार नीचे है, आधार नीचे है, और इसमें आधार, सॉरी, इसका इधर आधार है, ऊपर आधार है, और इसमें आधार नीचे है, और इसमें आधार ऊपर है, तो इसका आंसर डी होगा। अब है 78। अब 78 का देखिए, 78 का आंसर ए होगा, क्योंकि इसमें बी में एक ये रेखा है ऐसे, जो कि इसमें नहीं है। अच्छा, इसमें यहाँ बिंदु है, इसमें बिंदु नहीं है, इसमें बीच वाला खाली है, इसमें बीच वाला को भी ये काटे हुआ है, इसलिए इसका आंसर ए ही सही हो रहा है, ये भी डी नहीं होगा। चलिए 79। 79 का आंसर बी होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ये गोला का ये जो भाग है बाईं तरफ है, गोला दाहिने तरफ है, और इसमें गोला जो बना हुआ है वो बाएं तरफ है, तो ये नहीं होगा, इसका आंसर बी होगा। सी में भी ये बाएं तरफ गोला है, और डी में भी बाएं तरफ गोला है, सिर्फ बी में दाहिना तरफ है, और इसमें प्रश्न आकृति में दाहिना तरफ है, इसलिए इसका आंसर बी हुआ। अब 80 में चलते हैं। 80 का कौन सा होगा? ये देखिए, एक ऐसे रेखा है फूल के बीचों बीच, और एक ऐसे है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, ऐसा इस सब में आकृति है ही नहीं 80 में। उसके बाद इसका भी देखिए, डिजाइन ही अलग है, ये भी अलग है, डी समान है, तो इसका आंसर डी हुआ। 81।
अब 81 में देखते हैं कौन सा होगा। इसके समान ये नहीं है, इसमें 1 2 वर्ग है, इसमें 1 2 3 4 वर्ग है, नहीं होगा। ये 2 वर्ग है तो ये बीच वाला रेखा टूटा हुआ है, एक छोटा यहाँ है, छोटा यहाँ है, इसमें एक ही रेखा यहाँ से यहाँ तक है। चलिए इसमें यहाँ से यहाँ रेखा है पर 2 इधर वर्ग है, 2 इधर है, इसमें 1 इधर है, 1 इधर है, तो इसका आंसर डी होगा। डी सेम है। अब है 82। 82 का ए होगा। अब इसमें देखिए अंतर कहाँ आ गया, बी नहीं होगा, ऐसे है, ऐसे है, फिर ऐसे आया है, यहाँ देखिए इसके नीचे यहाँ बीच में खाली जगह है जो कि इसमें नहीं है। ये जो रेखा है ऐसे आकर ऐसे आया है, बाहर आ गया है, और इसमें कोई रेखा आगे नहीं है। इसका तो यहाँ का डिजाइन अलग है, इसमें ये तो बहुत ही अलग है, तो इसका आंसर ये होगा। अब चलते हैं 83 में। 83 में देखिए डी है और डी के बाद ये साइन है, यहाँ डी के बाद ई लिख दिया है, तो नहीं होगा। डी के है, ये है, ये है, ये है, ये है। अब यहाँ अंतर है, ये तीर है और ये देखिए ये बाहर की ओर खुल रहा है, तीर का साइन नहीं है, तो फिर इसमें तीर का साइन है, तो अंतर आ गया, बी नहीं होगा। अब सी में देखिए क्या दिक्कत है, यहाँ देखिए ये डी है और ये देखिए ये उल्टा है, ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें क्या दिक्कत है ये भी देख लेते हैं, ये सेम है, यही होगा। 83 का डी है, इसके सेम ये है। अब है 84। 84 के तरफ कौन सा है, तो एक नज़र में देखने से पता चल रहा है कि ये बीच में ऐसे है जो कि इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है, तो इसका आंसर ए होगा। 85। 85 में देखिए ऐसा कौन सा है, ये शंकु के आकार का है और ये बहुत कम जगह है इसके अंदर, इसका डिजाइन ही अलग है, बहुत पतला है, इसमें अधिक जगह है, और एक रेखा ऐसे दोनों तरफ है, इसमें बहुत छोटा है, ये नहीं होगा। उसके बाद ये भी नहीं होगा, इसके और इस रेखा के और इसके बीच में दूरी अधिक है, इसमें बहुत कम दूरी है, ये भी नहीं होगा। सी, उसका आंसर सी होगा। डी है तो ये देखिए नीचे की ओर बना है और ये ऊपर की ओर बना है, तो इसलिए आंसर सी सही है। अब 86 में देखिए, 86 का आंसर ए होगा। और फिर इसमें देखते हैं बी में क्या है, ये जो है यहाँ से ऐसे गया है और ये यहाँ सीधा है, ये नहीं होगा। सी भी नहीं होगा। डी, ये सीधा है और ये सीधा निकला हुआ है, इसमें तिरछा निकला हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। 87 है। अब 87 का देखिए कौन सा होगा, तो 87 का ए नहीं होगा, क्योंकि ये अंदर की ओर मुड़ रहा है, इसमें बाहर की ओर मुड़ा हुआ है, इसमें ये नीचे की ओर मुड़ा है, ये ऊपर की ओर मुड़ा है, तो बी भी नहीं होगा। सी, सी इसके समान है, तो इसका आंसर सी होगा। अब डी में देख लीजिए क्या दिक्कत है, डी में भी तो कुछ दिक्कत होगा।
इसमें एक बिंदु है, उसके बाद ये कटा हुआ निशान है। इसमें देखिए कोई बिंदु नहीं है, छोटा सा बीच में बिंदु नहीं है, इसलिए इसका आंसर सी होगा। चलिए 88 में देखते हैं। 88 का आंसर कौन सा है? अब इसको देखिए, ये बड़ा है एक और ये ऊपर से छोटा है, तो ये ऊपर की ओर है, छोटा नीचे की ओर है। इसमें इस ओर है, न ऊपर है न नीचे है, तो ये नहीं होगा। इसमें भी ऐसे मुड़ा हुआ है और एक ऐसे मुड़ा हुआ है, नहीं होगा। इसमें ऊपर नीचे है, तो इसका आंसर सी होगा, डी नहीं होगा, क्योंकि डी में जो नीचे है वो बड़ा है और ऊपर है वो छोटा है, और डी में नीचे छोटा है ऊपर बड़ा है, इसका उल्टा है, तो इसलिए सी सही है। चलिए अब 89 है। 89 का कौन सा होगा? 89 का तो ए ही होगा। यहाँ तीर है 4, इसमें देखिए तीर के जगह पर ये है, नहीं होगा। इसमें तीर के जगह पर ये है, इसमें ये है, तो नहीं होगा। इसका आंसर ए ही होगा। 90। अब 90 का देखिए कौन सा होगा? 90 का ए, हाँ लगता तो है ए ही होगा। अच्छा चेक कर लेते हैं, बी में एक बिंदु है, नहीं होगा। अब सी में क्या दिक्कत है? सी में दिक्कत है कि ये बाहर नहीं निकला हुआ है, इसको काट करके बाहर नहीं निकला है, यहाँ ये कट करके बाहर निकला है, इसलिए सी भी नहीं होगा। डी, डी में एक ही बिंदु है अंदर, तो ये भी नहीं होगा, तो इसका आंसर ए होगा। अब है 91। 91 का देखते हैं। हाँ 91 का आंसर ये ही होगा। बी का डिजाइन देखिए दूसरे तरह का है, ये यहाँ गोला बना है जो कि उसमें नहीं है। इसमें देखिए, इसमें भी नीचे 1 2 3 भाग है, इसमें पूरा एक ही भाग है। इसमें ये गोला है जबकि ये ऐसे है, तो इसका 91 का आंसर ये होगा। 92। 92 में देखिए कौन सा होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसे कट कर रहा है, यहाँ कट नहीं कर रहा है, इसका आंसर बी होगा। सी नहीं होगा, क्योंकि यह एक वृत्त अंदर है एक बाहर है, इसमें 2 वृत्त नहीं है। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये रेखा वृत्त को के अंदर नहीं गया है, वृत्त के बाहर ही टच कर रहा है, और ये वृत्त को काट रहा है, ये नहीं होगा, तो इसलिए 92 का आंसर बी ही होगा। अब चलते हैं 93 में। 93 का देखिए कौन सा होगा? ये जो है त्रिभुज, ये यहीं तक है और इसमें नीचे ए में नीचे निकला हुआ है, तो ये नहीं होगा। बी में, तो बी का ये डिजाइन ही अलग है, ये भी नहीं होगा। सी भी नहीं होगा, क्योंकि इसका अलग ही डिजाइन है। डी सेम है, इसका आंसर डी होगा। अब है 94। 94 का देखिए, ये नहीं होगा, यहाँ यह एक दूसरे को टच कर रहा है, ये बीच में खाली जगह है, नहीं होगा। ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये सिलेंडर के यहाँ से ये है और इसमें ये ऊपर से है, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा इसमें देखिए, इसमें इसके अंदर कोई रेखा नहीं है, पर सी में एक रेखा अधिक है, इसको 2 भाग में बांट दिया है, सी भी नहीं होगा, इसका आंसर डी होगा। डी सेम है। 95। 95 का देखिए, 95 का आंसर ये होगा। इसको देखिए, ये जो त्रिभुज का ये शीर्ष है, ये इसको टच कर रहा है और ये बीच में ही ख़त्म हो गया है, ये इसको टच कर रहा है, पर यहाँ जो है एक ये डिजाइन बन गया है जो कि इसमें नहीं है। डी का तो अलग ही है, डी भी नहीं होगा,
तो इसका ए ही होगा, ये सेम है। 96, अब 96 का देखिए, ए नहीं होगा क्योंकि वृत्त को में ये त्रिज्या नहीं है, इसमें वृत्त में त्रिज्या है, तो ये नहीं होगा। उसके बाद इसको देखिए, इसमें ये रंगा हुआ है, इसमें नहीं रंगा हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें एक ही रंगा है, इसमें दोनों रंगा है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर 96 का डी होगा। अब 97 का देखिए, 97 का ए होगा क्योंकि इसका अलग ही है। बी में देखिए, इसमें ये टच नहीं कर रहा है, खाली जगह है बीच में, इस सब में देखिए खाली जगह है, और बी में सारा ही टच कर रहा है, इसलिए बी नहीं होगा। उसके बाद सी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये तो क्रॉस है ऐसे, तो ये भी नहीं होगा। तो चलिए 97 का ए। अब चलिए 98 है, 98 का कौन सा होगा? 98 का भी ए ही है। बी में देखते हैं, देखिए ये त्रिभुज है, इसमें वृत्त है, नहीं होगा। इसमें इसमें ये ऊपर की ओर है, इसमें ये नीचे की ओर है, कहने का ये दाहिने तरफ है, ऐसे है, और ये उल्टा ऐसे है, तो ये भी नहीं होगा। और इसमें यहाँ इसमें आयत है और इसमें त्रिभुज है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका आंसर ये ही सही है। निन्यानवे। अब 99 का देखिए कौन सा होगा? ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा है और इसमें देखिए ऐसा है, नहीं होगा। बी, लगता तो यही है, इसका बी ही होगा। सी में क्या दिक्कत है? इसमें नीचे की ओर नहीं है, सी में इसमें नीचे है। डी में यहाँ नीचे है, यहाँ ये रेखा गया है, नीचे है, यहाँ कोई रेखा नहीं है इस टाइप का। तो 99 का बी सही आंसर होगा। चलिए 100 का कौन सा होगा? ऐसा कौन सा है? ए नहीं है क्योंकि इसमें ये इधर आया है, फिर इधर गया है, बायां तरफ गया है, इधर से ही शुरू होकर इधर गया है, और इसमें ऐसे ऊपर से आकर फिर ऊपर गया है, इसमें भी ऊपर गया है, इसमें इधर से शुरू हुआ है ऐसे और ऐसे आया है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर डी होगा, इसके समान ये है। चलिए धन्यवाद। चैप्टर 2 ख़त्म हुआ, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।